नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं भोपाल में और आज भोपाल के एक अम्बेडकर ग्राउंड में कार्यक्रम हो रहा है एआईओ संस्था की तरफ से। उसके चीफ हमारे साथ है गौतम बावस्कर जी, जो कि पिछले 29 सालों से ये प्रोग्राम करा रहे हैं और परीक्षा कराते हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं संविधान दिवस के ऊपर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौतम बावस्कर, फाउंडर मेंबर ऑफ एआईओ, गत 29 वर्षों से दलित शोषित और गरीब बच्चों को अंग्रेजी भाषा ज्ञान से अवगत करा के इस कारवा को चला रहा हूं। मेरा मानना ये है कि भारत देश के अंदर तरह तरह के स्कूल हैं, जिसमें हिंदी मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जो गरीब समाज के बच्चे हैं वो उच्च स्कूल में पेमेंट उनका उतना नहीं है माता पिता का, इसलिए उतना फीस नहीं भर सकते हैं, क्योंकि बड़े स्कूलों में इंग्लिश अगर सीखनी है तो उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, वो बच्चे वहाँ जा नहीं पाते हैं। इसलिए मैं उनको फ्री ऑफ कास्ट या कम पैसों में उनको ये शिक्षा देता आ रहा हूँ और मेरे समाज के लोग भी इसमें साथ सहयोग करते हैं। मेरे एआईओ के जो साथीगण हैं वो भी सदैव मुझे हर वर्ष इसमें पूरा फुल सहयोग करते हैं। और हमारे विदेश से आए हुए हैं, हमारे मिस ईस्टा है, जॉर्डन है, शरीन है, ये जो युगांडा कंट्री से आए हुए हैं और ये अंग्रेजी भाषा का इनको बताया कि ये कार्यक्रम में बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ मैं अपने दो शब्द यहीं समाप्त सर, आपको करता ये हूँ। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि दलित शोषित वर्ग के बच्चों को इंग्लिश का ज्ञान दिया जाए? कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? ये प्रेरणा मुझे जब मैं सरकारी स्कूल में था तो इंग्लिश की वजह से मुझे स्कूल छोड़नी पड़ी। इसको अंग्रेजी सब्जेक्ट न आने की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया और उसके तत्पश्चात मैंने फिर अंग्रेजी को ही अपना कमांड उस पर किया और मैंने उसको महसूस किया, उसको सीखा। और सीखने के बाद में मैंने इस बात को महसूस किया कि अब हमें ये जो है उन बच्चों तक पहुंचाना चाहिए जो बच्चे इससे अनभिज्ञ हैं, जो बच्चे इससे डरते हैं। इसलिए मैं उसको उन लोगों तक आपको पहुंचा क्या रहा हूँ। लगता है, जो बाबा साहब ने हमें कोट किया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर संघर्ष करो, लेकिन हम लोग ज्यादा संघर्ष ही कर रहे हैं, शिक्षित तो ज्यादा हो नहीं पा रहे, इसका क्या कारण लगता है आपको? इसका ये कारण है कि हमारा समाज जो है पिछड़ा हुआ है, उसको भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं है, उसको संतुलित आहार नहीं मिलता है, तो उनके बुद्धि का उतना विकास नहीं है। तो ऐसे बिरले ही बच्चे होते हैं जो तेज होते हैं पढ़ाई लिखाई में, जो सरकारी स्कूल में पढ़ के भी आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर बन जाते हैं। अगर हमारे समाज को फल फ्रूट और अच्छा भोजन की व्यवस्था की जाए तो वो बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सकते हैं। लेकिन भारत की व्यवस्था है कि 80 करोड़ लोग आज भी भूखमरी के शिकार हैं, जो कि गरीबी रेखा के नीचे, ये सरकारी आंकड़ा है। सरकार तो लोगों को 5 किलो राशन देकर चुप करा देती है ना। भाई सरकार का काम है लोगों को कुछ ना कुछ देना और उनको अपने हित में लेना, ये सरकार का काम है, सरकार जाने, उसमें हम अपना कोई इंटरफेयर नहीं कर तो सकते। आपको क्या लगता है अम्बेडकर राइट मिशन जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा शिक्षा के जोर पर? क्या इसका रोड मैप हो सकता है, रूपरेखा बता सकते हैं आप कुछ कि बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे वो शिक्षित होकर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह विदेश जाके पढ़ाई करें? जो बच्चे मैं अपने बच्चों को जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनको एक मैसेज देता हूँ कि भाई अगर आपने मुझसे सीखा है तो आप कम से कम 5 बच्चों को पढ़ाइए, उन 5 बच्चों को आप बचाइए कि हाँ 5 बच्चों को पढ़ाइए। इस तरह से ये समाज हमारा एक दिन जो है एजुकेटेड होगा और अपने हक अधिकारों के लिए आवाज लगाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथ कुछ युगांडा से आए मेहमान हैं। वेयर फ्रॉम? East Africa, Uganda. युगांडा। वुड यू लाइक दिस प्रोग्राम? Well, this is an incredible program actually. This is AIO organization in which it's organized to actually help children from a humble background to get to connect with English, learn how to write, learn how to speak, which is really an incredible opportunity by this organization. So I love this program. It's a great idea. Did you know about him? Actually, I just got to know him as an acquaintance, and it was the best thing that could ever happen to us actually, because we got to meet these children, we get to actually associate with them, we get to understand them, we get to tell him this and this is actually more valuable for them to get to communicate better. Give him ideas, communicate with them, see what they've improved, see what they're not improving on, help them initiate them into what is really necessary for them to grow in English language. Yeah. You know about Dr. Baba Saheb Ambedkar? Yes. Yes. He's the one who wrote the Constitution of India. Jai Bhim. JB. Where are you from? I'm from Zimbabwe, South Africa. Zimbabwe, South Africa. Did you like this program? I liked it very much.
You don't know about Dr. Baba Saheb Ambedkar? He wrote a Constitution of India. Yeah, I heard about him. जय भीम। जय भीम। मैम आप कहाँ से? मैं भोपाल से हूँ। आप क्या कहना और, चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में? ये प्रोग्राम सर 29 सालों से चला रहे हैं और ये एजुकेशन के लिए, इंग्लिश बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते हुए भी वो 29 सालों से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और समाज में बच्चों को वो जो क्वेश्चन करते हैं उसमें बुद्धा से लेकर महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, इन सभी के ऊपर उसमें क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन पेपर में, और बच्चों तक ये बातें पहुंच पाती है कि हमारे जो महापुरुष हैं वो बच्चे जान पाते हैं। तो सर ये 29 सालों से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को चलाने के लिए और वो बधाई के भी पात्र हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंग्लिश के में बहुत से बच्चे ऐसे जो ग्रेजुएशन हो जाता है लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ दलितों के बच्चों का ऐसा कुछ किया है, उन्होंने छोटे छोटे बच्चे आज इंग्लिश में बोलते हैं और बहुत सही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरी तरह से इनको हमेशा सहयोग करूँगा और ये चलता रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात। ये लोगों की राय थी, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गौतम बावस्कर सर के लिए जो पिछले 29 सालों से सतत ये कार्यक्रम करा रहे हैं। 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में उन बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है जिन्होंने AIO ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो रही इंग्लिश की एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल किए हो, और अन्य बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाते हैं जो आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं। जय भीम। Congratulations बेटा। 80 marks, very nice। तालियां के साथ बाबा साहब अम्बेडकर